मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल पर आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय जो आपको जानना चाहिए, प्रॉपर्टी के लिए जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है या आपकी स्वयं की है, कौन सा दस्तावेज बनाना उचित होगा। लोग अपनी जीवन में गाड़ी कमाई से बहुत सारी प्रॉपर्टी को बनाते हैं और उस प्रॉपर्टी का उसके जो भी पुत्र पुत्री हैं, पत्नी है, वो सदुपयोग करें, इसके लिए वो एक कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं। विच प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स बेस्ट, जो अच्छा रहे, कौन सा ऐसा दस्तावेज बनाना उचित होगा। कोई भी प्रॉपर्टी को बच्चों को जो देना चाहते हैं, पत्नी को देना चाहते हैं, गलत डॉक्यूमेंट बनवाने की गलती कई बार हो जाती है और भविष्य में ये तकलीफ देती है। तो ध्यान से वीडियो सुनिए। वीडियो को महत्वपूर्ण होने के कारण शुरू से अंत तक देखिए। लाइक सब्सक्राइब कीजिए। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आम भाषा में, सरल भाषा में समझाने का मैं प्रयास करता हूं। वसीयत जो होती है, विल जिसे कहा जाता है, वो क्या है, गिफ्ट डीड क्या है, रिलीज डीड क्या है। सबसे पहले मैं वसीयत के बारे में बताता हूं। आप अपने जिंदा रहते अपने वारिसों को जो भी प्रॉपर्टी देना चाहते हैं वो वसीयत के द्वारा दी जाती है, व्यवस्था करते हैं। आफ्टर डेथ ये इफेक्टिव होती है वसीयत, ये आपको जानना चाहिए। दूसरा, ये लाइफ टाइम में प्रभावी नहीं होती है, जब आपकी डेथ हो जाती है तब प्रभावी होती है। विल कैंसिल भी की जा सकती है और लास्ट वसीयत प्रभावशील होती है। रजिस्ट्रेशन इसका जरूरी नहीं है, रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो वो एक लीगल एंटिटी रखती है, उसका मूल्य थोड़ा बढ़ जाता है। दो गवाहों की उस पर जरूरत पड़ने पर हस्ताक्षर होते हैं। रजिस्ट्रेशन अवश्य कराएं, एक सादे कागज पर भी आप इसे लिख सकते हैं। लेकिन ये वसीयत कई बार चैलेंज की जाती है किसी भी आधार पर, यह कहकर कि वो व्यक्ति सही हालत में नहीं था, दबाव में बना ली गई है, गलत वसीयत है। तो गवाहों की आवश्यकता विल को प्रूव करने के लिए होती है। विल में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अधिक होती है। लास्ट, जैसा मैंने बताया, जो भी वसीयत आखिरी लिखी जाती है वो प्रभावशील होती है। अब आते हैं गिफ्ट पर। विदाउट कंसिडरेशन जो प्रॉपर्टी आप किसी नेचुरल लव और अफेक्शन से दूसरे को देते हैं वो गिफ्ट कहलाती है। डोनर और डोनी होते हैं। डोनर ने दिया, डोनी ने एक्सेप्ट किया। दानदाता, दान ग्रहीता इन्हें कहा जाता है। गिफ्ट रजिस्टर्ड भी कराई जा सकती है और ब्लाइंडली न करें, कई बार उसके दुष्परिणाम देखने में आए। गिफ्ट करने के बाद लोग प्रॉपर्टी से माँ बाप को कई बार निकाल लेते हैं, तो ऐसी स्थिति ना आए। ब्लैकमेलिंग आपके साथ ना हो। भरोसे का खेल है, रिस्की है। यह आप गिफ्ट या दान पत्र भी लिख सकते हैं और रजिस्टर्ड भी करा सकते हैं। अब तीसरी स्थिति है रिलीज डीड की। किसी भी प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा जब आप छोड़ते हैं उसको रिलीज डीड कहा जाता है। मान लीजिए बंटवारे में 5 भाइयों का, बहनों का हिस्सा है। एक आदमी अपने हिस्से को छोड़ना चाहता है तो इसके लिए रेलिंक्विशमेंट या रिलीज डीड कहा जाता है। को ओनर्स कौन है, को पार्टनर कौन है, ज्वाइंट प्रॉपर्टी हो सकती है, इंडिविजुअल भी हो सकती है। उसका हिस्सा जो आता है उस हिस्से को वो छोड़ सकता है। इसको कहा जाता है रिलीज डीड या रेलिंक्विश डीड। यह आपको जानना चाहिए। उदाहरण के तौर पर रिलीज डीड में अपना हिस्सा जब आप छोड़ देते हैं, डोनर डोनी, तो ये आपके लिए को पार्टनर के पक्ष में जो भी हिस्सा है उनका बढ़ जाता है। यह आपको जानना चाहिए। ऐसे दस्तावेज को बनाने के पहले आप 100 बार सोचिए, क्योंकि कोई भी ऐसा दस्तावेज मत बनाइए जो आपके आने वाली पीढ़ी या आपके वारिसों को बाद में तकलीफ दे हो, उन्हें तकलीफ हो। प्रॉपर्टी बड़ी मेहनत से आदमी बनाता है, या अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, पैतृक संपत्ति है, दादुलाती संपत्ति जिसे कहा जाता है, 3 पीढ़ी से आता है, तो यह आपको जानना चाहिए। मैंने कौन से डॉक्यूमेंट बनाना उचित होगा इस बारे में, विच प्रॉपर्टी डिस्कस इज बेस्ट, ये बताया। विच डॉक्यूमेंट्स इज बेस्ट फॉर प्रॉपर्टी। जुड़े रहिए ऐसी ही जानकारी के लिए। पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से मैं हृदय से आभारी हूं। लगभग 93,100 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, दोस्तों मित्रों को भेजिए। एक और विशेष अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल अर्चना आरटीएफ के नाम से, कृपया उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। उसके वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो में यहीं तक, फिर नए विषय के साथ मिलता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।